ओम शांति। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से पॉजिटिव भाग्य बनाएं। इस इन्फॉर्मेशन के युग में हमारे पास ज्ञान का भंडार है, पर क्या कभी हमने ये चेक किया है कि हम किस प्रकार की जानकारियां रिसीव कर रहे हैं? क्या ये बात हमारे लिए महत्व रखती है, या फिर हमें जो भी मिलता जा रहा है हम वो सब कुछ पढ़ सुन और देख रहे हैं? जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार इन्फॉर्मेशन हमारे मन का भोजन है। छोटी सी छोटी जानकारी जो हम तक पहुंच रही है वो हमारे विचारों का सोर्स है। हमारे हर विचार के पीछे एक भावना होती है। यही भावना हमारा स्वभाव बनाती है और हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। हमारी सभी आदतें हमारे पर्सनालिटी का निर्माण करती हैं और हमारी पर्सनालिटी एनर्जी रेडिएट करती है। और लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जिस तरह की एनर्जी हम देते हैं, ठीक उसी तरह की एनर्जी हम रिसीव करते हैं, जिससे फिर हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो आइए इस आंतरिक प्रक्रिया के प्रति हम जागरूक हों और ये देखें कि किस प्रकार हमारे विचारों का प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है और इन्फॉर्मेशन का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। इसका एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू भाग्य। आइए हम खुद के जीवन से कुछ साधारण सीन लेकर ये चेक करते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हमारा बच्चा समय से घर नहीं पहुंचा है और उसका फ़ोन भी पहुंच से बाहर है, तो ऐसे में हमारे विचार चिंता, भय और दुर्घटना वाले होंगे कि कहीं कुछ हो ना गया हो, इतना लेट क्यों हो गया है, पसीना पसीना हो जाते हैं, इतना लेट हो गया, इतना लेट तो कभी नहीं आता था, क्या हो गया होगा, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, या किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया होगा, जो कि स्वाभाविक है ऐसा सोचना। या हमने किसी असाइनमेंट के लिए बहुत मेहनत की लेकिन बदले में हमें क्रिटिसिज्म मिला कि कैसा कर दिया, टाइम पे टाइमली वो डन नहीं किया, या ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई, क्या प्रेजेंटेशन दी, इस तरीके की। ऐसे में हर्ट होने का विचार स्वाभाविक है। चेक करिए, हम किसी से आशा रखते हैं कि उन्हें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, परंतु वो किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे में गुस्से और चिड़चिड़ेपन के विचार स्वाभाविक हैं? खुद से पूछें। हम सेम सिचुएशन में दूसरे तरीके से नहीं सोच सकते कि हो सकता हो बच्चा लेट हो गया हो, या कोई काम ऐसा हो जो थोड़ा उसमें ज़्यादा समय लग गया हो, या असाइनमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो, उसको हम करेक्ट करके एज अ पॉजिटिव उसे लें। या रिलेशन में कोई इस तरीके से बोल रहा है तो वहाँ पे कुछ सॉर्ट आउट करने की वो करें। चॉइसेस हैं, हर जगह पे चॉइसेस हैं, बट हम यही चीज़ें क्रिएट करते हैं क्योंकि यही चीज़ें हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, ये ऑब्वियस है, जो कि ये ऑब्वियस नहीं है। हम सभी एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ स्ट्रेस, गुस्सा, जेलसी, हर्ट, गिल्ट, रिजेक्शन जैसी भावनाओं को स्वाभाविक यानी कि ऑब्वियस कहा जाता है। और जब इस प्रकार की भावनाएं लगातार हमारे मन में चलती रहती हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने मन को अशांत, शरीर को बीमार और अपने संबंधों में टकराव पैदा कर रहे हैं। यह कल भी जारी रहेगा। तब तक के लिए ओम शांति एंड अपना ध्यान रखिए।